नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। अपने सब बहुत रास खास कर मिथिला क्षेत्र के जे लोग छी या बिहार के जे लोग छी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के विषय में अपने सब बहुत रास सुनने हेबे, बहुत गोटा जनैत हेबे। और ओई में एकटा कंपनी सुगम्या फाइनेंस जे बहुत तेजी से एखन अपना सबके क्षेत्र में अपन पैर पसारि रहल है। अपना जिला में अगर मधुबनी के बात करी तो हमरा लगैए जे 7 से 8टा ब्रांच पिछला कतेको दिन से काज कर रहल छै। और नहीं सिर्फ मधुबनी, संपूर्ण मिथिला, पूरा बिहार, झारखंड में बहुत तेजी से छै से ई कंपनी ग्रो केलकैए। और ई कंपनी के CMD विकास सिंह हमरा संगे छथि। विकास बाबू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहैवला छथि, लेकिन मैथिली जनैत छथिन, मैथिली बूझै छथिन। जे ई जवाब देता से हिंदी में देता, लेकिन हमरा सबके लिए बहुत नीक बात है जो हम हिनका से सवाल मैथिली में करबें। सर बहुत बहुत स्वागत मिथिला में। बहुत धन्यवाद आपका जी। सुगम्या फाइनेंस के हम बहुत करीब से जनैत छियै, एकर शुरुआत से बहुत करीब से देखलिए एहिमे सहभागिता रहल। लेकिन जखन अहाँ अपन प्रोडक्ट, अपन कंपनी के लऽ कऽ या कोनो नया चीज के लऽ कऽ लोग के बीच में जाइत छियै तो ई कंपनी बनेबाक, ई सेक्टर में एबाक विचार कतऽ से एलै सबसे पहले, अर्थात ई जे सुगम्या फाइनेंस के जन्म कतऽ से भेलै? एक्चुअली हमें अगर देखेंगे तो लगभग हम 16 साल इस सेक्टर में काम किए हुए हैं। और हमने अपने करियर का स्टार्ट 2006 में किया था। और सबसे बड़ी बात कि हमने बिहार से ही अपने करियर का स्टार्ट किया। और हमने देखा कि उस समय से लोग कंटिन्यू छोटे छोटे अपने काम के लिए लोन लिया करते थे और उसको रिपे करते थे। लेकिन बड़े टिकट साइज के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती थी, तो गांव के लोग का मैक्सिमम कैश में काम सब होता है, तो उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर पाते थे ना। उनकी वजह से बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता था, तो बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल पाता था क्योंकि बैंक में उनका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ करते थे। उस समय तो लोगों के पास अकाउंट भी नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में सबसे अच्छी बात कि मोदी साहब ने जनधन के अंतर्गत सबके अकाउंट ओपन कर दिए, लेकिन अकाउंट ओपन होने के बाद भी उनके पास सेविंग नहीं हुआ करता था। बिल्कुल। और उसका रीज़न था कि गांव के लोग, इतना अवेयरनेस उनके अंदर नहीं था। लोग कैश में ही सब लेना देना करते थे। उनको एक डर होता था कि कैश में पैसा बैंक में रखेंगे तो कट जाएगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ देखते हुए हमें लगा कि हम लोग कुछ अलग तरीके से करें। तो हमने पहला चीज़ सोचा कि नाम भी हमने इसीलिए सुगम्या रखा। सुगम्या का मतलब आसानी से, ईजी, सहजता से लोगों को कोई चीज़ प्रोवाइड हो सके, तो इसलिए सुगम्या रखा। और हमने लोगों को समझते हुए, इनको रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने अपने प्रोडक्ट का भी डिज़ाइन किया कि हम उनको आगे कैसे ले जा सकते हैं। कोई बिजनेस छोटा स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस को आगे बड़ा कैसे कर सकता है, उनको रिक्वायरमेंट बड़े लोन की होगी तो कैसे मिल सकता है। तो इसको देखते हुए हमने अपने इसको शुरुआत किया। और हमने 2020 में कंपनी को RBI का लाइसेंस, 2019 में NBFC का लाइसेंस मिला। हमने फ्रेश लाइसेंस लिया और हमने पहला ऑपरेशनल इसका स्टार्ट किया मध्य प्रदेश में अमलाहा से। सेकेंड हमने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में राजातलाब यूपी में। थर्ड हमने बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में महुआ। तो हमने 3 स्टेट में 3 ब्रांचेस ओपन किए। और लोगों को देखते हुए कि उस समय कोरोना काल समय था, लोग पेमेंट करना चाहते थे तो कैश वो दे नहीं सकते थे। तो हमने पेपरलेस, कैशलेस दोनों पर फोकस किया। कैशलेस के अंतर्गत हमने क्या कि कस्टमर को हमने शुरू में उनको बताया कि किस तरह से वो पेमेंट, क्योंकि लोग कैश में पैसा, मजदूरी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो कैश में मिल रहा था। तो पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनको समझाना। तो हम लोगों ने जब उनको अपने सिस्टम में लाने के लिए पहले उनको मोटिवेट करते थे कि देखो, आप समझाना, स्टाफ को ट्रेनिंग की, आप ऐसे उनको बताइए कि आप अगर अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं तो वो सेफ रहता है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। प्लस बैंक में पैसा रखने से आपको बैंक जो होती है क्वार्टरली क्लोजिंग के समय आपको इंटरेस्ट देती है, जो आपको एक बेनिफिट्स होगा। थर्ड चीज़ होगा कि आप अपने अकाउंट के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर प्रूफ होता है, जिससे कोई भी कोई फ्रॉड भी होता तो पता चल जाएगा। और आप वो ट्रायल बनता है और बैंकिंग हिस्ट्री जनरेट होती है। आप बैंक स्टेटमेंट आप देंगे तो उसमें ट्रांजेक्शन दिखेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप बड़े टिकट साइज़ में आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने इन सब को देखते हुए हमने अपना ये प्रोडक्ट और अपनी कंपनी का पूरा प्रोसेस पॉलिसी बनाया। और हमने जो 16 साल की जर्नी में चीज़ें सीखी थी, देखी थी, जो लोगों को लिए चैलेंजेस होते थे, उसको देखते हुए उनके हिसाब से हमने अपने पूरे इसको डिज़ाइन किया। अब एठन बात अबैत छै जे ई कंपनी लोन ककरा दै छै और लोन दे के तरीका की छै और कतेक प्रकार के लोन अहाँ सब एठन से एखन दऽ रहल छी? तो हमारी कंपनी अभी जो इस समय हम 3 तरह के लोन दे रहे हैं।
एक लोन उन महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए होता है जो गांव में हैं, टियर 3 टियर 4 में हैं, टियर 1 में भी हम देते हैं, टियर 2 में भी देते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं जिनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुरुआती दौर में नहीं होते, कि जो बड़ी टिकट साइज में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये लोन होता है। और इनको इनकम को बढ़ाने के लिए हम ये लोन देते हैं, जिसमें हम 40,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक का लोन देते हैं। पहली बार वो हमसे जोड़ते हैं, वो हमसे 40,000 से स्टार्टिंग करते हैं, 40,000 50,000 उनका जैसा बिजनेस होगा उसके हिसाब से हम उनका कैश फ्लो एनालिसिस करके देंगे। देन दूसरी बार हमको 60,000 रुपये देंगे। तो इसमें ये आता है कि इनको हम 40 से 60,000 इसलिए देते हैं कि इनके पास कोई बड़े टिकट साइज के लिए एमएसएमई और बिजनेस लोन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस लोन के लिए चाहिए हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उनका बिजनेस एक्टिविटी का पूरा प्रूफ चाहिए, वो सब चीज़ें इनके पास नहीं होती है। तो जब इनको हम 40 से 60,000 रुपये देते हैं तो वो अपने कैशलेस पेमेंट करते हैं, जिससे इनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है, प्लस उनका बिजनेस भी आगे डेवलप हो रहा है, जो आगे चल के एमएसएमई और बिजनेस लोन में कन्वर्ट होंगे। और इसके लिए हमारा क्या होता है कि हमें ब्रांचेज होती हैं। हम अभी 13 स्टेट में प्रेजेंस है, हर स्टेट में हमारी ब्रांचेज हैं। और ब्रांचेज के हम 30 to 40 किलोमीटर के रेडियस में हम काम करते हैं। सिटी एरियाज, जो अर्बन एरिया है, जहाँ मार्केट एरिया है, वहाँ पर हम एमएसएमई बिजनेस लोन दे रहे हैं। जो थोड़ा रूरल एरिया है वहाँ पर हम आईजीएल लोन, जो इनकम जनरेशन लोन दे रहे हैं। तो इसमें हमारा स्टाफ जाता है, उस एरिया में जाता है, लोगों से मिलता है, लोगों को अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। और जो लोग एग्री होते हैं, जिनको लगता है कि जिनको रिक्वायरमेंट है, वो अपने बिजनेस के हिसाब से फिर हमें हमारे स्टाफ से बात करता है, वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, स्टाफ उनको प्रॉपर ट्रेन करता है, वेरिफिकेशन करता है कि उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो हमारे हिसाब से हैं कि नहीं है। और फिर उनको हम पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, उनका सिविल चेक सब चीज़ करने के बाद, फिर हम उनको लोन डिसबर्समेंट के लिए ब्रांच बुलाते हैं। फिर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है। फिर हम उनको फोर्टनाइटली यानी 14 दिन पर और मंथली बेसिस पर हम उनसे फिर कलेक्शन लेते हैं। कलेक्शन के लिए हम उनको कैशलेस पेमेंट वो हमें करते हैं, उनके लिए स्वैप मशीन दे रखे हैं, और स्टैटिक QR कोड है, बैंक अकाउंट, यानी किसी भी तरीके से वो कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आता है कि जो इससे अपग्रेडेड हैं, जिनके पास दुकानें हैं, 2 साल पुरानी दुकान है, और वो अपने दुकान में और अपनी सामान और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी दुकान को और बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे इससे जुड़ सकते हैं। उसमें हम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसमें हम बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का लेंगे, उनका दुकान की फ़ोटो लेते हैं, प्लस दुकान में जो एसेट्स होगा उसके अगेंस्ट हम उसका 50, 60, 70% हम लोन करेंगे, प्लस 2 साल पुराना दुकान होना चाहिए, प्लस उनका हम को बारोवर में हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, उनका लड़का भी 18 साल से ऊपर का है तो भी ले सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें लेडीज़, इसमें कोई भी जेंट्स, लेडीज़, लड़का कोई भी ले सकता है। और ये लोन जो होता है 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का है, बिजनेस लोन। और इसमें हम दुकान के लिए ही लोन देते हैं। इसमें बारोवर प्लस एक गारंटर होता है। दूसरा प्रोडक्ट आता है जो होता है एमएसएमई, जिसमें हम उद्यम सर्टिफिकेट लेते हैं। अगर उनके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो वो बड़ी टिकट साइज़ में 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक के लोन में जा सकते हैं। अब उनके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट है, दुकान में उतनी एसेट्स है, और वो सब चीज़ें देखने के बाद फिर हम उनको वो सेंक्शन करते हैं। तो मेनली ये 3 प्रोडक्ट अभी हम कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर से हम लोग एक और प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हैं, सिक्योर लैंडिंग, जिसमें हम लोग 5 लाख रुपए तक का घर के इनोग्रेट करने के लिए उसमें हम देंगे 5 लाख रुपए तक का जो जाएगा। पूरा देश भर में अहाँ कहलहुँ जे 13 राज्य में अहाँ सब फंक्शनल छी, कतेक ब्रांचेस छै और ऑन रोल कतेक स्टाफ एखन अहाँ सब लग? अगर हम 13 स्टेट की बात करें तो टोटल हमारी 278 ब्रांचेज हैं। हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, और पूरी हेड ऑफिस और ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो लगभग 1800 प्लस हमारे एम्प्लॉई हैं ऑन रोल पे। अच्छा, चूँकि हमरा सब ग्राउंड पर काज करै छी और खास कऽ वह जगह पर काज करै छी जे अहाँ के कोर एरिया है बिहार में, बहुत व्यापक रूप से अहाँ सब काज कर रहल छी। और चूँकि शुरू से लऽ कऽ एखन तक के जर्नी के अहाँ के हम देखलहुँ हैं, और एहिमे 0 से लऽ कऽ हजारों करोड़ तक के अहाँ सबके अपना आपके एस्टैब्लिश केनाइ, ई कंपनी बड़ा तेजी से ग्रो करै छै। लोक एहिमे दुनू चीज छै, एक तऽ ग्रोइंग कैपेसिटी एकर बहुत बेसी छै जी। लोग के जखन हमरे जरूरत रहे छे, चीज लेबाक रहे छे, तखन तो बहुत आराम से हम सब चीज लऽ लै छी। एखन जे ग्राउंड पर हमरा सबके चीज भेट रहल है, बहुत फोन हमरा सबके आबैया जे फल्लाँ ठान लोन रिकवरी वाला बहुत परेशान कर रहल छथि, अहाँ सब एहिठाम आबि कऽ रिपोर्टिंग करू। और ई चैलेंजेस अहूँ सब लगबैत हेतै, कियाकि डिसबर्सल के समय में ई स्वाभाविक छै, और एहि सेक्टरे में छै जे किछु परसेंटेज ऊपर नीचा तो हेबे करते। और खास कर जे अहाँ के जे एम्प्लॉय होत या फिर आउटसोर्सिंग जिनका से कराबै छियै, ओहि टाइम में ओहन चीज़ नहीं हेबाक चाहिए जे आदमी के परेशान कयल जाए,
या फिर ओहिठाम से कोनो एहन नेगेटिव न्यूज बने जे कंपनी के स्वास्थ्य के लेल सेहो हानिकारक होय, तो तई सब पर की कोन हिसाब से अहाँ सब काज करै छियै? इस सब को देखते हुए कि हम देखिए, हम हमारा मेन जो कंपनी का उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और उस पैसे से कमा करके अपनी छोटे छोटे टुकड़ों में अपना इंस्टॉलमेंट पे करें। तो इसमें जो अपने एम्प्लॉय को और जो भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करते हैं कि कभी भी किसी कस्टमर के साथ, किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना है, पोलाइटली तरीके से हमें बात करनी है। दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम कभी ना कभी सभी के कस्टमर के पास, सबके पास आता रहता है, बिल्कुल। लेकिन उनको उस हिसाब से हमें ट्रीट करना, उनको समझाना, उन्हें मोटिवेट करना है कि उनकी वो क्रेडिट हिस्ट्री है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। हमें उनको प्रेशराइज नहीं करना है, उनको टॉर्चर नहीं करना है, उन्हें हमें हरासमेंट नहीं करना है किसी तरीके से। हमें हमारी कंपनी का, हमारे एम्प्लॉय का हम उस हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं कि इस तरह से फील्ड लेवल पर कभी भी कुछ ना हो। और पोलाइटली तरीके से कहीं अगर किसी के पास समस्या आती है तो पोलाइटली तरीके से आप उनको समझाइए, मोटिवेट कीजिए। और लोग भी हैं जिनको मोटिवेट करके उनको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में उनको समझाइए कि अगर ये ब्रेक होता कि बड़े टिकट साइज़ में अगर वो चाहेंगे, आज छोटी किस्त में उनको अगर दिक्कत आ रही है तो बड़े टिकट साइज़ का लोन लेंगे, तो बड़े टिकट में फिर वो कैसे पे कर पाएंगे। तो हमारा और स्टाफों का सबका मेन यही होता है कि हम उन्हें मोटिवेट करें, समझाएं और किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, ना करने का हम लोग कोई किसी एम्प्लॉय का वो होता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो हम इमीडिएट, हमारी कंपनी उस पर एक्शन भी लेती है। तो इस तरह का हम लोग फील्ड लेवल पर किसी भी तरह की समस्या हो तो उनको हमें मोटिवेट करना है, समझाना, उन्हें प्रेरित करना, ना कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करना है। जी। अच्छा विकास सर, एक चीज़ और हम जानना चाहब अपने से जे बहुत बढ़िया अहाँ कहलहुँ हैं जे केओ गोटा अगर कोनो बैंकिंग सेक्टर से, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर कोनो भी रूप से अगर लोन लै छथिन और ओकरा वो चुकावे में असमर्थ रहै छथिन तो बहसा बहसी जे छै वो तो अलग बात छै, लेकिन चूँकि ओहिके इम्पैक्ट जे छै अहाँके सिविल स्कोर पर अबैत छै और कोनो भी प्रकार के लोन वो अहाँके सिविल हिस्ट्रिए पर भेटैत अछि, वएह ठाम से ओ चीज होइत छै। ई जे सेक्टर छै एहिमे विश्वसनीयता कंपनी और ग्राहक के बीच में, एहि दुनू के बीच में एकटा महीन लकीर सन रहै छै जे कखनो अहाँ पर लोक आँखि मुनि कऽ विश्वास कऽ लैए और तुरंते जे छै से फेर चीज एहन अबैत छै जे अहाँके विश्वसनीयता ओ शक के दायरा में आबि जाइ छै। तो आखिर अहाँ के कंपनी जे बहुत बढ़िया से रन कर रहा है, लगभग 18-19 से अहाँ के ऑन रोल स्टाफ, तमाम तरह की चीज़, दिल्ली में हेड ऑफिस, हर जगह जे छै से अलग अलग ब्रांच ऑफिस, एहि तमाम चीज़ के बाद अहाँ के कस्टमर छै, जे अहाँ के लोग छै, हुनका अहाँ केना विश्वास दिया सकै छियनि जे हम सब जेन्युइन छी और जेन्युइन बनल रहब, हमरा सभक जे विश्वसनीयता है ओ काल्हि खनी आन लोग के जना जे छै से संदिग्ध नहीं भऽ सकै छै या सवाल के घेरा में नहीं आबि सकै छै। देखिए, हम NBFC कंपनी है और हमारा काम होता है कि हम उनको लोन देते हैं, हम उनसे कुछ लेते नहीं हैं। हम जो लोन दे रहे हैं उसी लोन को वो इंटरेस्ट के साथ वो रिपे करते हैं। तो पहला चीज़ हो गया कि विश्वास कि हम उनको पैसा दे रहे हैं, ना कि हम उनसे ले रहे हैं। दूसरा चीज़ कि हमारे एम्प्लॉयों का, क्योंकि राउंड लेवल पे हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका उनके साथ बिहेव कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं। हम अपने एम्प्लॉय को डे टू डे पर उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हमें अपने कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। और सिर्फ हम लोन देने का काम नहीं करते हैं। एक अगर देखा जाए कि हमारी कंपनी का सिर्फ ये नहीं कि हम उनको लोन दे रहे हैं और हमारे साथ वो कर्ज में डूबे रहें। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उन्हें लोन दे रहे हैं, एक समय के बाद वो अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा लें कि उनको दोबारा लोन लेने की जरूरत ना पड़े। और इसके साथ साथ हम लोग सोशल परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो सोशल एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं, जैसे हेल्थ को लेकर के, हाइजीन को लेकर के। जी। चूँकि सुगम्या के अपन NGO से हो छे और सुगम्या फाइनेंस, सुगम्या फाउंडेशन के नाम से, और लगातार ये सब सोशल वर्क से हो, सामाजिक काज से हो करते रहे छे। तो आब कने के एक रती चीज के हम वह दिस आबै छी जे अहाँ कहै छलिए, तो सुगम्या फाइनेंस जे छै से तो NBFC के काज कऽ रहल छै, लेकिन सुगम्या फाउंडेशन कोन कोर एहन चीज छै जे पर काज कर रहल छै, और खासकर महिला सशक्तिकरण के बात तो भए रहल छै जहाँ सब महिला के लोन दऽ रहल छै। तो फाउंडेशन की काज कर रहल छै ऑन ग्राउंड? हाँ, फाउंडेशन में हम लोग मेनली अगर देखा जाए तो अभी हम लोग 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक सर्वाइकल कैंसर होता है उस महिलाओं में, और गांव लेवल पर बहुत ज़्यादा है, जो कि लोगों के अंदर झिझक रहती है, वो नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने इसका स्टार्ट जोधपुर से, राजस्थान में जोधपुर से किया। वहाँ पे हम गांव-गांव जाकर हम लोग ने एक इसके लिए हेल्थ कैंप लगाया, प्लस हमने
एम्बुलेंस एक वैन लॉन्च किया जिसमें पूरी जांच की जाती है और सर्वाइकल कैंसर का पूरा हम लोग उस पर एक्टिविटी कर रहे हैं। वहाँ पर हम जांचेस कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, गांव-गांव जाकर को एम्बुलेंस वैन जो हमने लॉन्च किया वो जाकर कर रहे हैं। दूसरा चीज़ हो गया कि जो महामारी से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां होती हैं, गांव में इस सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा रहता है, तो उसको लेकर के हम लोग सुनो सहेली प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग गांव की महिलाओं और बच्चियों को हमारी टीम जा करके वहां उनको अवेयरनेस करती है, उनको इसके बारे में अवेयरनेस देती है। इस पर हो गया। और फ्लड के समय हम जो सहयोग होता है उस समय हम करते हैं, प्लस ठंडी के समय विंटर सीजन में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, एजुकेशन हो गया, स्कूलों में लाइब्रेरी हो गई। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ों पर हम अभी वर्क कर रहे हैं जो आगे चल कर इसको विस्तृत लेवल पर और अच्छे से करेंगे। कंपनी हर साल एक टारगेट ले छे, एहि साल के टारगेट अचीव भेले तब अगला साल कुछ बढ़िया करवा के, तो 24-25 के की टारगेट है कंपनी? हमारा देखिए टारगेट अगर देखें तो हमारा मेन जो टारगेट है कि लगभग हम लोग जो आज की डेट में हमारी कंपनी का अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो 650 करोड़ का AUM हमारा है और 2 लाख हैप्पी कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगले साल अगर इस साल का 24 और 25 की बात करें तो हम लोग 1000 करोड़ का टारगेट हम लेके चलने कि हमारा AUM 1000 करोड़ तक होगा और उसी हिसाब से लगभग हम लोग 3 लाख कस्टमर 3.5 लाख के कस्टमर बेस्ड हम जाएंगे और यही उद्देश्य रहेगा कि हम हमारे साथ जो भी कस्टमर रहें वो खुश रहें और उनके साथ हमारा अच्छा बिहेव रहे, हमारे साथ वो जो लंबे समय तक जुड़े और उनके लिए हम जितना अच्छा हो सके उनको देखते हुए हम अपने प्रोडक्ट बनाएं और उनके सामाजिक, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनको एजुकेशन को लेकर के, उनके बच्चों को एजुकेशन के लेकर के, उनके बिजनेस को लेकर के हम उस पर वर्क कर रहे हैं। उसको और अच्छे तरीके से कितना कर सकते हैं उस पर फोकस रहेगा। 2030 के यहाँ सब 1 मिलियन के टारगेट रखने चाहिए जी। ओकरा विषय में सब 2020 से लेकर के 2030 तक का अगर की बात कर रहे हैं तो हम अभी जो प्लान है कि हम लगभग 5000 करोड़ तक का हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारा कंपनी लगभग 5000 करोड़ तक का AUM हो जाएगा और उसी हिसाब से हम अगर स्टेट की बात करें तो अभी हम 13 स्टेट में हैं और इस साल हम 2 और नए स्टेट ऐड कर रहे हैं और आने वाले 2030 तक लगभग हम लोग 22 से 23 स्टेट में हो जाएंगे और लगभग हमारे अगर ब्रांच की बात करेंगे तो लगभग हम 650 हमारी ब्रांचेज हो जाएंगी। बहुत बढ़िया काज अहाँ सब कर रहल छी और खासकर सुगम्या फाउंडेशन के जे काज छै ताहिमे हमरा सब सेहो चेयर बेर के चूँकि हमहूँ सब ऑन ग्राउंड काज कर रहल छी और एहन कोनो चीज होय जे हमरा सब लाइक होय तो ओहि जगह पर हमहूँ सब मार्गदर्शन करैत रहब और सहयोग सेहो लैत रहब। अहाँ सब अहिना बढ़िया काज करैत रही और ग्राहक के संगे जे अहाँ सबक संबंध छै वो संबंध मधुर होय और NBFC कंपनी छै तो चुनौती हर चीज़ में आबैत छै, अहूँ सबके चुनौती अबिते हैत, लेकिन ये तमाम बाधा विघ्न के पार करैत निरंतर आगा बढ़बाक छै। अहाँ सब बहुत बढ़िया काज कर रहल छी, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के समय। थैंक यू सो मच। तो ई छला है विकास सिंह जे सुगम्या जे फाइनेंस कंपनी छै तै के CMD छथि और बहुत बेहतरीन काज ई सब कर रहल छथि। एहिके तऽ की कहि सकै छी, अब लिख कऽ तऽ नहि दऽ सकै छी, लेकिन हाँ ई जरूर कहि सकै छी जे कंपनी जहियासँ शुरू भेलै और ओहिठामसँ 0 से लऽ कऽ और 1000 करोड़ के आसपास जे कंपनी के काज भऽ रहल छै ताहिठाम तक तो हम देखिए रहल छियै बहुत नज़दीकी से और अहूँ सबके जो सुगम्या फाइनेंस से जुड़ल जे कोनो सवाल जवाब होय, कोनो एहन चीज़ जे डायरेक्ट हिनका सब तक नहीं पहुँचलनि हैं तो ओहिमे नीक और अधला दुनू चीज़ हर सवाल के स्वागत है। ई सब जे बढ़िया कर रहल छथि तो और बढ़िया केना करतैथ, अगर किछु चीज़ हिनका सबसँ छूटि रहल छनि, किछु कमी बुझा रहल है तो अहाँ सब बेहिचक जे छै से कमेंट में अपन चीज़ लिख सकैत छी और ओहि चीज़ के हमरा सब हिनका सब तक पहुँचेबनि। बनल रहू मिथिला मिरर संग और फिर भेटै छी कोनो दोसर वीडियो के संग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।